तो 9 नंबर क्वेश्चन ये है, किसी सर्किल की दो पैरेलल टेंजेंट हैं। जैसे एक सर्किल है, ये देखो ये सर्किल है और इस सर्किल के दो पैरेलल टेंजेंट हैं। एक है एक्स वाई, ये होगा एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q। और एक और टेंजेंट है, ये AB, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है। तो आपको ये प्रूव करना है, इसका सेंटर मान लो O, ये आपको प्रूफ ये करना है कि एंगल, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C और P को मिला दो, नहीं इसको, तो ये प्रूव करना कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा, प्रूव करना, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, एक्स वाई और एस डैश वाई डैश सर्किल COR है, ये दो पैरेलल टेंजेंट हैं, ठीक है, जिनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, ठीक है। एक टेंजेंट क्या है, एक्स वाई, और एक टेंजेंट है जो एक्स वाई और एस डैश वाई डैश को A और B पर काटती है, और सर्किल की टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है। तो आपको ये प्रूव करना है कि AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, AOB इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे दो पैरेलल टेंजेंट सर्किल के कंसीडर हो, अनदर टेंजेंट AB विच पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C इंटरसेक्टिंग S by at A, S dash y dash at B। यानी एक ऐसी टेंजेंट है जो S y को A पर काटती है और S dash y dash को B पर काटती है, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है। तो आपको प्रूव करना है कि AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ गए क्या दिया है, सर्किल COR की दो पैरेलल टेंजेंट है, कौन कौन, एक्स वाई एंड एस डैश वाई डैश, एक्स वाई एंड एस डैश वाई डैश, ठीक है। एक टेंजेंट और है सर्किल COR का जो एक्स वाई को A पर काटती है और एस डैश वाई डैश को B पर काटती है, और इस टेंजेंट लाइन की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, C है। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रूव करना है कि AOB इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन OC कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन OC को मिलाया, ज्वाइन OC OP एंड OQ इनको मिला दिया। तो यहाँ देखो ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पर विचार करते हैं, सुनो अच्छे से, पूरी दृष्टि लास्ट तक बता देते फिर लिखते हैं। इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में, तो यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट P से इस सर्किल पर दो टेंजेंट लाइन खींची गई हैं, AP और AC, दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम। एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की लेंथ क्या होती है, सेम। तो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AC, और यहाँ OA इज इक्वल टू OA कॉमन साइड है, और OC इज इक्वल टू OP रेडियस या सेम सर्किल है। यस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो क्या आएगा, ये एंगल इस एंगल की इक्वल, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। सिमिलरली क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4। इस ट्रायंगल में भी ये साइड इस साइड इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की लेंथ सेम होती है, ठीक है। OB इज इक्वल टू OB कॉमन साइड,
OC इज इक्वल टू OQ रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। तो यस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCD। तो जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, एंगल ये जो एंगल B है, एंगल B को लिख सकते हैं क्या, एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल B इज इक्वल टू 3 प्लस 3, 4 3 के इक्वल है तो 3 लिख सकते हैं। तो एंगल B इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 3 लिख सकते हैं कि नहीं। इसी प्रकार एंगल A इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल A इज इक्वल टू 1 और 2 क्या होगा, एंगल 2 के स्थान पर भी 1 लिखा जा सकता है, 1 प्लस एंगल 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू होगा 2 इंटू एंगल 1। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, इक्वेशन हो गया सेकंड। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो तो क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 1 और 2 इंटू एंगल B। तो एंगल A प्लस एंगल B, तो 2 इंटू एंगल 1 प्लस एंगल 3 ना, एंगल 3, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल 1 और 3 मिलके क्या हो गया, तो ये 2 को इधर ले आओ, एंगल A 2 इंटू एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब देखो A और B मिलके क्या होगा, जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होता है ना। जैसे मान लो दो पैरेलल लाइन आइए कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट दी तो इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है, और इन दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। इंटीरियर क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, sum of interior angle on the same side of transversal is 180 degree. Interior angle, sum of interior angle on the same side of transversal is क्या होता है, supplementary। तो इन दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180। तो एंगल A और एंगल B को ऐड करोगे तो क्या है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन AB काटती है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180। यहाँ लिख सकते हैं क्या, 180। 2 इंटू एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो 2 को इधर ले आओगे तो 180 अपॉन क्या होगा, 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये कट जाएगा तो 90 इज इक्वल टू क्या आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब देखो इस ट्रायंगल में देखो AOB में एंगल 1 एंगल 3 को दोनों को जोड़ने से 90 आता है, तो ऑलरेडी 90 होगी क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। जब दोनों को जोड़ने से 90 आ रहा है, अकेले 90 डिग्री का होगा, तभी ना तीनों को मिला के 180 हो पाएगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस एंगल 3 के स्थान पर 90 लिख देंगे, तो एंगल O प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो एंगल O इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 90। O का पूरा नाम क्या है, AOB। तो एंगल AOB इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 90। 180 से 90 सेपरेट करो तो क्या आएगा, 90। तो एंगल AOB का मेजरमेंट क्या होगा, 90। इसमें प्रूव भी करना है ना, इसमें राज की बात कि नहीं है। तो चलो लगाते हैं इसको। तो लास्ट तक तो हम समझा ही दिए, अब इसको थोड़ा सा ढंग से लिखने की ज़रूरत है ना। लिखते हैं, गिवन x y and x dash y dash are two parallel tangent of circle with center O. X y and x dash y dash are two parallel tangent of circle with center of a circle with center O, and
ए टेंजेंट intersect x y at A and x dash y dash at and point of contact C. Contact C. A tangent intersect x y at A and x dash y dash at B and point of contact is C. ठीक है, तो टू प्रूव एंगल AOP is equal to 90 degree. AOP is equal to 90 degree. Construction join ठीक है ना, प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल PAO एंड CAO and CAO ठीक है, PAO and CAO तो क्या लिखोगे? TA is equal to PC tangent from A, ये से खींची गई टेंजेंट लाइन, इसलिए PA इज इक्वल टू PC। अब फिर क्या लिखेंगे? OA इज इक्वल टू OA कॉमन साइड, OA इज इक्वल टू कॉमन साइड। फिर क्या लिखेंगे? चलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। OP इज इक्वल टू OC। रेडियाई ऑफ सेंसर ट्रायंगल CAO congruent to triangle CO by yes criterion of congruence। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। सुन लो थोड़ा सा, यहाँ पे एक्स वाई और एस डैश वाई डैश सर्किल की जो टेंजेंट लाइन है, पैरेलल टेंजेंट लाइन, एक टेंजेंट लाइन है जो एस वाई को ए पर काटती है और एस डैश वाई डैश को बी पर काटती है। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है। तो आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम इन दो ट्रायंगल पर विचार करते हैं, कौन? ए पी ओ और ए सी ओ में एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की लेंथ इक्वल होती है, प्रूव कर चुके हैं। इसलिए ए पी इज इक्वल टू क्या होगा? ए सी। फिर क्या लिखेंगे? ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन साइड और ओ सी इज इक्वल टू ओ पी रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। तो दोनों यस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी। इसी प्रकार हम प्रूव कर लेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू 4 सी पी सी टी। ठीक है, अब हम इस एंगल ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस
2 और 2 1 के इक्वल है CPCT से, तो एंगल 1 A इज इक्वल टू होगा एंगल 1 प्लस एंगल 1, तो एंगल A इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 1। इसी प्रकार क्या होगा, एंगल B इज इक्वल टू क्या है 3 प्लस 4 और 3 और 4 इक्वल, तो 4 के स्थान पे भी 3 लिखा जा सकता है, तो एंगल B इज इक्वल टू 3 प्लस 3, तो एंगल B इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 3, तो 2 इंटू एंगल 3 और यहाँ 2 इंटू एंगल 1 आ गया। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए, तो A प्लस B इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू एंगल 1 और 2 इंटू एंगल 3, 2 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस 3 बचा, 2 को इधर ले आए, A और B मिल के क्या होगा 180, क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन यदि काटती है तो एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, इसलिए A प्लस B इज इक्वल टू 180 यहाँ लिख दिए। ये 2 कॉमन ले लिए, 2 को इधर ले आएंगे तो 180 5 2 तो 90, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 90, तो इस ट्रायंगल के दो एंगल का सम 90 आ रहा, तो तीसरा निश्चित रूप से 90 होगा, तभी ना तीनों एंगल का सम 180 हो पाएगा। ठीक है, ये प्रूव हो गया। ज्वाइन तो लिखा वही लिख दिए, एक्स वाई एस डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्किल विद सेंटर O, ए टेंजेंट लाइन एक्स वाई, ए टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्स वाई एट A and x dash y dash at B, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C, इसे AB का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है C है। तो टू प्रूफ एंगल AOB इज इक्वल टू क्या 90, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OP OP OQ OB OA OC। अब हम इन दो ट्रायंगल पर विचार करते हैं, विचार कर चुके, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके। अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव क्यों किए हैं, ताकि कह सकें कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, बाई CPCT, बाई CPCT। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। तो क्या लिखोगे अब, एंगल A इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, एंगल A इज इक्वल टू लिखोगे 1 प्लस 2, एंगल A इज इक्वल टू 1 प्लस 2। देखो ना ये दोनों एंगल इक्वल है, तो एंगल A को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2, तो एंगल A इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 को भी 1 लिखा जा सकता है क्योंकि 2 1 की इक्वल है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1, तो एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू एंगल 1, 2 इंटू एंगल। अब एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, एंड एंगल B इज इक्वल टू होगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल 3 और 4 इक्वल ना है, प्रूव कर चुके हैं, 3 इज इक्वल टू 4, तो हम क्या लिख सकते हैं 4 के स्थान पर भी 3 लिख सकते हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3, तो एंगल B इज इक्वल टू होगा 2 इंटू एंगल B, और एंगल 2 को इधर ले आएंगे, क्या लिख दिए एंगल B इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, एंगल B इज इक्वल टू लिख देंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4, ऐसे एंगल B इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है 3, क्या लिख दें एंगल B इज इक्वल टू हम लिख देंगे, दिखाना चुके हैं कि 3 4 की इक्वल है, ये ठीक है। अब एंगल 3 तो 2 इंटू एंगल 3। अब ये इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान चुके हैं, क्या माने ये पहले का कि अभी का, वो तो समझाने के लिए लिखे। अब देखो एंगल 1 ये क्या हो गया
1 2 लिखे हैं, ये हो गया 3 ना, ये क्या होगा 4। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, तो क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल बी, ये होगा 2 इंटू एंगल 1 एंगल 3, ए और बी को जोड़ दोगे तो क्या आएगा 180। जो दो पहले लाइन को यदि कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180। यहाँ पे ये देखो दो पहले लाइन है, इनको काट रही है कौन सी लाइन ए बी, तो एक ही साइड के एंगल ये और ये है, तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, दोनों का सम 180। तो ए और बी के स्थान पर 180 लिख सकते हैं, तो कॉमन ले लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए का नाम क्या है, एंगल ए का पूरा नाम क्या है टी ए बी, यही ना टी ए बी, इसका क्या है क्यू बी ए। अब ये क्या है 180 तो लिख दिए पहले, अब इसको क्या लिख रहे हैं, है ना 180। हाँ ये 2 इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड, 2 रहने देगा, ये कट जाएगा, ये होगा 90 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब देखो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा 180, इन ट्रायंगल कौन ए ओ बी, इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन 6। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इधर का लिख चुके हो, हाँ? नहीं लिखे हो, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ये एंगल तीनों सम क्या होगा एंगल 1 प्लस एंगल ओ प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, 180 ऐसे ना, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल ओ इज इक्वल टू 180, और 1 और 3 क्या, 1 और 3 क्या आ चुका है, गूगल पे फॉर बिजनेस में 50 रुपए मिले। एंगल ओ इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 90, एंगल ओ इज इक्वल टू 90, एंगल ओ का पूरा नाम क्या है ए ओ बी, एंगल ओ का पूरा नाम, एंगल ओ का पूरा नाम क्या लिख दें ए ओ बी इज इक्वल टू 90, क्योंकि 1 और 3 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 90 इक्वेशन 6 यहाँ लिख दो फ्रॉम ये 90 लिख दे, एंगल उधार दे 180, एंगल ओ का नाम क्या है, एंगल ओ का नाम क्या है ये हुआ ए ओ बी, तो यही हमें निकालना भी था हेंस प्रूफ।
नहीं लिखे, लिखवाए लिखिए क्या? हैं? पहले से लिखे हो या लिखे सर? आप लिखे? आप लोग लिखो फटाफट जल्दी। कभी नहीं सुनो, अभी कौन बताए हैं? 9 ना, तो 10 नंबर देखो। नहीं लिख पाए थे क्या आप? दस नंबर सवाल ये है, देखो 10 नंबर सवाल ये है, इसका कौन सा चैप्टर है ये? 10 ना, 10.2। तो इसमें ये कहता है कि एक सर्किल है इस प्रकार का, और इस सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट P से, देखो एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट खींच दो, PA और PB, PA और PB, ठीक है। इस सर्किल का सेंटर कहाँ पे है? O पर। तो आपको क्या प्रूव करना है इसमें? एंगल, ये एंगल इस एंगल का सम 180 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? एंगल APB प्लस एंगल AOB = 180, ठीक है। तो लिखो गिवन PA and PB are two tangent drawn from external point P, external point P. PA and PB are two tangent drawn from external point P. External point P to the circle, to a circle with center O. PA and PB are two tangent drawn from external point P to a circle with center O. So to prove क्या प्रूव करना है? एंगल A और PB और प्लस एंगल AOB = 180 डिग्री। एंगल APB एंगल AOB = 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? प्रूफ में क्या लिखेंगे बताओ? प्रूफ में क्या लिखेंगे? सिंस PA and PB are two tangent and OA and OB are radius of circle, are radii
half circle with center of. Therefore, OA perpendicular to AP और OB perpendicular to BP PB। रेडियस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट में, कि नहीं होती है ना? तो इम्प्लाइज एंगल क्या हो जाएगा? एंगल PAO इज इक्वल टू 90, एंगल PBO इज इक्वल टू 90। ये भी 90 है, ये भी 90। तो इन क्वाड्रिलेटर PAOB, इन क्वाड्रिलेटर PAOB तो क्या होगा? एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360। एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360। एंगल A और B क्या है? 90 डिग्री के। एंगल A क्या है? 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। तो एंगल A के स्थान पे क्या लिखते हैं? 90। और ये भी देखो रेडियस है तो परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट में, ये भी क्या होगा? 90। तो यहाँ पे एंगल P एंगल O प्लस 90 प्लस 9 360, ठीक है। एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 90 माइनस 90। एंगल P प्लस एंगल O का नाम क्या है? AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 180। एंगल P प्लस एंगल AOB 180। एंगल P का पूरा नाम APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। हेंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना है। देखो तो आगे अगला क्वेश्चन 11 नंबर। ग्रुप दैट, ये कहता है कि सुनो पहले, एक सर्किल है ना, एक कोई सर्किल हम बनाते हैं और सर्किल के ऊपर एक पैरेललोग्राम, क्या हो? पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम रोम्बस होता है, ये प्रूव करना है। क्या होता है? रोम्बस। ABCD एक पैरेललोग्राम है और ये एक सर्किल की टेंजेंट लाइन से बना, ठीक है। हाँ, ये ABCD क्या? पैरेललोग्राम। आपको प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, तो रोम्बस दिखाना है, ठीक है। तो रोम्बस दिखाने के लिए सिर्फ आपको ये पता है पैरेललोग्राम है, इसका मतलब AB BC के इक्वल और BC AD के इक्वल, इस बात का पता है। इसकी मदद लेकर के प्रूव करना है कि ABCD की चार भुजाएं इक्वल। पैरेललोग्राम है तो क्या होगा? अपोजिट साइड इक्वल होंगी कि नहीं होगी? AB इक्वल टू BC होगा और AD इक्वल टू BC होगा। इसको लेकर चलो, इसकी मदद से ये दिखा दो इसकी चारों साइड इक्वल है। चारों साइड जब इक्वल होंगी तो क्या इसका नाम पड़ जाएगा? रोम्बस।
किसी पैरेललोग्राम का रोम्बस नाम कब पड़ता है? जब चारों साइड इक्वल हो जाए, जैसे अपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम की ना, ठीक है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम prove that the parallelogram circumscribing a circle is rhombus, ठीक है। Prove that the parallelogram circumscribing a circle is rhombus, तो क्या लिखोगे? Given ABCD is a parallelogram to prove a circle with center, सर ये सर्कमस्क्राइबिंग क्या है? सर्किल के ऊपर बना, जैसे मान लो ये बताते हैं, जैसे एक ट्रायंगल है ना, अब इस ट्रायंगल है कि क्या करते हैं हम, इस ट्रायंगल के दो साइड का बाइसेक्टर खींचते हैं, जैसे मान लो इसका बाइसेक्टर खींच दिए, इसका बाइसेक्टर खींच दिए, इसको सेंटर, दोनों जहाँ पे काटते इसको सेंटर मान के, या ऐसे कोई ये सही नहीं है, इसका हम बाइसेक्टर खींच दें लाइन ए बी का, और ये बी सी का बाइसेक्टर खींच दें, और ये जहाँ पे मिलता है तो ओ को सेंटर मानकर ओ ए रेडियस लेकर एक सर्किल खींच दिए, ये सर्किल कहलाता है ट्रायंगल ए बी सी का सरकम सर्किल। क्या कहलाता है? सरकम सर्किल। ट्रायंगल की है, यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी के वर्टेक्स को टच करता हुआ सर्किल जाता है, ट्रायंगल का सरकम सर्किल है। कौन? ये सर्किल, क्योंकि ए बी सी को टच करते हुए सर्किल खींचा गया। अब यहाँ पे क्या खींचा गया है? सर्किल के ऊपर खींचा गया है एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या है? सर्कमस्क्राइबिंग हुआ ना, किसका? सर्किल का। यहाँ पे सर्किल था ट्रायंगल का, ठीक है, सरकम सर्किल, ठीक है। तो यहाँ पे इन सर्किल की साइड, सर्किल को टच करती हुई ये साइड, चारों साइड खींची गई है पैरेललोग्राम की, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ABCD जब पैरेललोग्राम है तो आपको प्रूव ये करना है कि ये एक रोम्बस है। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या दिखाना जरूरी होगा? जबकि गिवन में क्या है? AB DC के इक्वल है और BC AD के इक्वल है, ठीक है। तो आपको क्या प्रूव करना होगा? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। कल एक क्वेश्चन बताए थे लास्ट में, 8 नंबर क्वेश्चन, ये प्रूव किए थे AB और प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। BC प्लस AD कल प्रूव किए थे, 8 नंबर क्वेश्चन में ही ना था। ये प्रूव किए थे AB और प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD, ये प्रूव किए थे, ठीक है। तो जो प्रूव किए थे तंत्र लाना पड़ेगा उसी तरह यहाँ भी, ठीक है। लेकिन यहाँ ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड क्या होगी? इक्वल। तो AB किसके इक्वल होगी? DC के। तो जहाँ DC है वहाँ AB लिखा जा सकता है, जहाँ DC है वहाँ क्या लिखा जा सकता है? AB। यहाँ लिख दोगे AB प्लस AB, ठीक है। और यहाँ BC, AD के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है? BC। AD के स्थान पे BC लिखा जाता है, पूरी साइड इक्वल ना होती है पैरेललोग्राम की, तो हम AD के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? BC। तो BC प्लस BC, ठीक है। तो AB कितने AB? 2AB। अब BC 2BC, 2 कट गया, तो क्या आ गया? AB इज इक्वल टू BC। तो AB इज इक्वल टू BC आ गया। AB किसके इक्वल है?
ए बी किसके इक्वल है? डीसी के। और बीसी किसके इक्वल है? ए डी के। चारों साइड इक्वल हो गई, ठीक है। और चारों साइड इक्वल होना क्या शो करता है? रोम्बस एबीसीडी। एबीसीडी क्या है? रोम्बस। प्रूफ हो गया। देखो गिवन एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम circumscribing a circle with center O, with center O। एक सेंटर O के सर्किल के ऊपर से बनाया गया पैरेललोग्राम एबीसीडी, ठीक है ना, उसकी टेंजेंट लाइन की मदद से। टू प्रूव दैट लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू डी सी और ए डी इज इक्वल टू क्या होगा? बी सी। टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रोम्बस। रोम्बस प्रूव करना। रोम्बस मतलब चारों भुजाएं, चारों साइड इक्वल होंगी इसकी। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस। प्रूफ में लिखते हैं we know that क्या जानते हो आप? लेंथ ऑफ टू टेंजेंट, length of two tangent drawn from external point to the circle are equal. We know that length of two tangent drawn from external point to the circle are equal, ठीक है। इसलिए क्या होगा? P B इज इक्वल टू होगा पी बी इज इक्वल टू, या लिखो बी पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ये एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्किल में ड्रा की गई जो टेंजेंट है बी पी और बी क्यू, ठीक है। और क्या होगा? ए पी इज इक्वल टू ए एस। फिर क्या होगा? सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। और डी आर इज इक्वल टू डी एस। डी एस, ठीक है। ये इक्वेशन लिख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये क्यों लिखा गया? इसका रीजन ऊपर लिखा गया। लेंथ ऑफ टू टेंजेंट रन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल, ठीक है। तो अब क्या लिखा? बी सी दैट ए बी और प्लस सी डी पर विचार करते हैं। ए बी प्लस सी डी पर विचार करते हैं। ए बी के स्थान पे क्या लिखते हैं बताओ? ए बी के स्थान पे लिखते हैं ए पी और बी पी, लिख सकते हैं ए पी और बी पी। सी डी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? सी आर और डी आर। सी आर प्लस डी आर। सी आर प्लस डी आर। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से एपी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन सेकंड से देखो, इन सब की वैल्यू रखना है। सुनो यार अच्छे से। एपी के स्थान पे इक्वेशन सेकंड से वैल्यू ए एस लिख देंगे। बीपी के स्थान पे इक्वेशन फर्स्ट से बी क्यू लिख देंगे। सी आर के स्थान पे सी क्यू लिख देंगे। डी आर के स्थान पे डी एस लिख देंगे। कहाँ से लिख देंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लिखते हैं ए बी प्लस सी डी
AP के स्थान पे क्या लिख दें AS, P के स्थान पे क्या लिख दें BQ, CR के स्थान पे क्या लिख दें CQ, DR के स्थान पे क्या लिख दें DS। अब देखो BC कब आएगा, BQ और CQ जोड़ेंगे तब, BQ CQ दोनों होंगे। देखो यहाँ BC कब आएगा, जब BQ और CQ जोड़ेंगे, तो BQ CQ के साथ कर लो। और AD कब आएगा, जब AS और DS जोड़ेंगे, तो AS और DS को इकट्ठा लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे AS by DS, BQ, AS और DS क्या लिख देंगे AD, BQ और CQ, BC। ABCD इज इक्वल टू AD प्लस BC, है ना। अब क्या करें, AB, अब देखो AB किसके इक्वल है DC के, इसका नाम क्या रख लें AB DC के इक्वल है। इक्वेशन ये हो गया A और ये इक्वेशन हो गया B, ठीक है। तो हम क्या लिख दें, जहाँ CA या DC है वहाँ AB लिख सकते हैं ना, फ्रॉम A से। AB इज इक्वल टू क्या होगा AB, और यहाँ पे क्या लिखेंगे AD के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है BC, तो BC प्लस BC लिखेंगे फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B, A और B से लिखा गया। तो AB कितने AB, BC कितने BC, 2BC, 2 कैंसिल, AB इज इक्वल टू क्या आ गया BC, AB इज इक्वल टू क्या आ गया BC। AB इज इक्वल टू BC आ गया ना। अब क्या करें, AB किसके इक्वल है DC के इक्वल ना है, AB किसके इक्वल है DC के, तो DC इज इक्वल टू AB, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे BC इज इक्वल टू BC किसके इक्वल है AD, ठीक है ना, फ्रॉम A एंड B, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम A एंड B। अब देखो चारों साइड इक्वल हो गई, इम्प्लाइज पैरेललोग्राम ABCD इज A रोम्बस, ABCD इज A रोम्बस। चारों साइड इक्वल हो गई, क्योंकि AB किसके इक्वल है DC के, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल ना होती है। जहाँ AB है तो AB को DC के इक्वल लिख सकते हैं, और BC किसके इक्वल है AD के, तो BC इज इक्वल टू AD लिख सकते हैं। इसका मतलब चारों साइड इक्वल हो गई। तो किसी पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल हो जाने पर तो क्या होता है रोम्बस, रोम्बस।